हेलो एवरीवन, ईडू फॉर इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। आज हम एक फिर से नया टॉपिक लेकर के आए हैं और आज का जो टॉपिक है वो है ऑटो ट्रांसफार्मर। ऑटो ट्रांसफार्मर में जनरली एडिटिव और सब्ट्रैक्टिव पोलैरिटी को लेकर के गेट में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये दोनों हम लोग सीखेंगे, एडिटिव और सब्ट्रैक्टिव पोलैरिटी है क्या और इसको हम लोग कैसे डील करते हैं। ठीक है, इन दोनों से हम लोग केवी रेटिंग ट्रांसफार्मर, ऑटो ट्रांसफार्मर को किस तरह से फाइंड आउट करते हैं और साथ में ऑटो ट्रांसफार्मर का इंडक्टिवली और कंडक्टिवली जो पावर ट्रांसफर होता है इसके लिए डेरिवेशन भी करेंगे और देखेंगे कि इस तरह से कितना इंडक्टिवली पावर ट्रांसफर करता है और कितना कंडक्टिवली पावर ट्रांसफर करता है। और साथ में ये भी देखेंगे कि हमारा जो टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर है वहाँ से अगर हम लोग ऑटो ट्रांसफार्मर बनाते हैं तो एडवांटेज हम लोगों को क्या क्या मिलता है। तो सबसे पहले हम लोग एक एग्जाम्पल ले लेते हैं टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर का ही। ठीक है, ये हमारा मान लेते हैं टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर है जिसका ए प्राइमरी वाइंडिंग है और ये हो जाएगा हम लोग का सेकेंडरी वाइंडिंग। ठीक है, इसमें जो करंट फ्लो करेगा ये हम लोग ले लेते हैं VH और इसको ले लेते हैं VL। यहाँ पर जो करंट फ्लो करेगा ये हो जाएगा IH। ठीक है, अब IH का मतलब ये नहीं समझ लेना है कि हाई करंट होगा इधर, क्योंकि वोल्टेज इसको हाई ले लिए तो ऑलरेडी यहाँ पर जो करंट मिलने वाला है वो लो करंट हम लोग को मिलेगा। ठीक है, लेकिन लो करंट का नाम हमने दिया है IH क्योंकि ये हाई वोल्टेज साइड तरफ फ्लो कर रहा है और इसका जो हम लोग नाम देंगे वो देंगे IL। डॉट हम लोग यहाँ पर ले लेते हैं। ठीक है, ट्रांसफार्मर में एक बात ध्यान देने वाली होती है, यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं दोनों में अगर इसका रेशियो है NH/NL। ठीक है, ये इसका रेशियो हो गया, नंबर ऑफ टर्न रेशियो हो गया। ठीक है, यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये है कि यहाँ पर जो डॉट है एक तरफ एक डॉट में तो करंट इंटर कर रहा है लेकिन दूसरा डॉट में से करंट क्या हो रहा है, निकल रहा है। और ट्रांसफार्मर में जब हम लोग करंट दिखाते हैं तो इस बात का ध्यान रखा जाता है, एक डॉट में हमेशा करंट इंटर करता है और दूसरा डॉट से हमेशा करंट निकलता है। और इस चीज़ का ध्यान हम लोग तब भी देंगे जब इसे ऑटो ट्रांसफार्मर बना रहे होंगे। मतलब ऑटो ट्रांसफार्मर में भी जब एक में करंट इंटर कर रहा होगा तो दूसरा से हमेशा करंट निकल रहा होगा, बाहर निकल रहा होगा। इससे हम ऑटो ट्रांसफार्मर बनाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा वाइंडिंग। ठीक है, ये हमारा ऑटो ट्रांसफार्मर हो गया। यहाँ पर मान लेते हैं हमारा लोड कनेक्टेड है। यहाँ से हम लोग का करंट क्या फ्लो कर रहा है, यहाँ पर जो हम लोग का करंट है वो IH है। तो यहाँ पर इस बात का ध्यान रखना है कि इस वाइंडिंग से जो मैक्सिमम करंट फ्लो करेगा वो IH ही करंट फ्लो करेगा क्योंकि ये इसका रेटेड करंट है। रेटेड करंट से ज़्यादा करंट फ्लो नहीं कर सकता है और यहाँ पर जो मैक्सिमम करंट फ्लो करेगा वो IL फ्लो करेगा। तो हमको जब एक कंस्ट्रक्ट करेंगे तो हम लोग को इस बात का ध्यान रखना होगा कि करंट का जो रेटिंग है वो रेटेड जो करंट है इसको इस तरह से कंस्ट्रक्ट करना है कि जो रेटेड करंट है किसी भी वाइंडिंग में उससे ज़्यादा करंट किसी में भी फ्लो ना करे। तो ये जो हमारा हो जाएगा वो हाई वोल्टेज साइड का हो जाएगा VH। यहाँ से मान लेते हैं हमारा करंट IH फ्लो कर रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर करंट इंटर करेगा, इसका नाम हम लोग देते हैं AB। ठीक है, और इसका नाम हम लोग देते हैं CD। और यहाँ पर हमने जो ऐड किया है ये हो जाएगा ABC, फिर हम लोग का यहाँ पर होगा डॉट यहाँ पर देंगे और ये हो जाएगा D। ठीक है, दोनों डॉट समझ में आ रहा है, एक डॉट हमने यहाँ पर दिया है, दूसरा डॉट यहाँ पर दिया है। अब यहाँ पर पॉजिटिव साइन हो जाएगा, यहाँ पर निगेटिव साइन हो जाएगा। इधर करंट इस टाइप से फ्लो करेगा और ये जो करंट होगा हम लोग का सेकेंडरी करंट होगा। ठीक है, IL करंट होगा। ये इतना क्लियर है। अब यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि IH जो है करंट यहाँ पर इंटर कर रहा है, तो यहाँ पर तो करंट IH ही बाहर निकलेगा। और जब इसमें जो AB पार्ट है हमारा वाइंडिंग का, इसमें जब करंट IH इंटर कर रहा है तो हम लोग ये जो दूसरा पार्ट लेंगे जो हमारा CD पार्ट है, इसमें से करंट को हम लोग निकलते हुए दिखलाएंगे। मतलब करंट इस टाइप से नीचे से ऊपर की ओर जाएगा, यहाँ से करंट इसको लीव कर रहा होगा। ठीक है, डॉट को लीव कर रहा होगा, यहाँ पर डॉट में इंटर कर रहा है, इस बात का ध्यान रखना है। अब इस करंट का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो अगर हम देखें तो यहाँ से करंट IH जा रहा था, IH में से IL उधर चला गया तो नीचे की ओर जो करंट आएगा वो आ जाएगा IH माइनस IL, लेकिन हमने डायरेक्शन ऊपर की ओर दिखाया है तो ये हो जाएगा IL माइनस IH। ठीक है, अगर नीचे डायरेक्शन नीचे की ओर अगर हम लोग करंट का लेंगे तो यहाँ पर IH में से IL माइनस हो जाएगा, तब बचेगा IH माइनस IL करंट।
लेकिन हम लोग क्या किए हैं, यहाँ पर अपोजिट डायरेक्शन में दिखाया है इसका करंट का डायरेक्शन, इसलिए ए वैल्यू कितना हो जाएगा, ए वैल्यू हो जाएगा IL माइनस IH। ठीक है, ये हमारा ऑटो ट्रांसफार्मर बन करके तैयार हो गया। ठीक है, अब इसमें हम लोग टोटल पावर डिलीवर्ड कितना हो रहा है वो निकालने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर जो पावर डिलीवर्ड होगा ये हो जाएगा P इज इक्वल टू, यहाँ पर वोल्टेज एक VL हो जाएगा, यहाँ का जो वोल्टेज होगा VL होगा क्योंकि टोटल वोल्टेज VH है, तो VL इंटू IL, टोटल पावर हो जाएगा VL इंटू IL। क्लियर है। अब यहाँ पर इसको हम लोग क्या करेंगे, VL को लिख लेंगे VL इंटू, अब IL को हम लोग लिख सकते हैं IH प्लस IL माइनस IH। यहाँ से क्या होगा, IH और IH कैंसिल हो जाएगा, और IH कैंसिल हो जाएगा तो फिर वही हमारा वैल्यू बचेगा VL इंटू IL, जो कि पावर हम लोग को आउटपुट पावर मिल रहा है। अब इसको हम थोड़ा और सॉल्व कर लेते हैं। तो सॉल्व करेंगे तो एक कंपोनेंट इसका जो बनेगा वो VL इंटू, हम चाह रहे हैं एक तो VL इंटू IL माइनस IH बन जाए, VL इंटू IL माइनस IH। तो एक पार्ट तो ये हो गया, साथ में दूसरा पार्ट हो गया VL इंटू IH, ये आ गया टोटल दो पार्ट। ठीक है, हम लोग को जो पावर मिल रहा है आउटपुट में वो दो कंपोनेंट में डिवाइड होकर के मिल रहा है। ठीक है, और इसी का नाम देंगे, जो यहाँ पर सामने है उसको हम लोग नाम देंगे और ट्रांसफर इंडक्टिवली, ये हो जाएगा पावर ट्रांसफर इंडक्टिवली, और ये हमारा हो जाएगा पावर ट्रांसफर कंडक्टिवली। ठीक है, तो पावर ट्रांसफर इंडक्टिविटी निकालने के लिए हम लोग को ज्यादा कुछ सोचना नहीं है, बस इस कंपोनेंट में कितना करंट फ्लो कर रहा है वो करंट हम लोग को निकाल लेना है। और जब एक करंट हम लोग को पता चल जाएगा तो इसमें हम लोग VL से मल्टीप्लाई कर देंगे। जब VL से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हम लोग क्या मिल जाएगा, पावर इंडक्टिवली कितना फ्लो कर रहा है। और जब पावर इंडक्टिवली निकल जाएगा, ठीक है, तो टोटल पावर में से हमारा टोटल पावर कितना है, VH इंटू IH है, या फिर यहाँ से भी देखें तो टोटल पावर VL इंटू IL है। VL इंटू IL में से अगर हम लोग इसको माइनस कर दें तो हम लोग को मिल जाएगा VL इंटू IL, जो कि होगा कनेक्टिवली ट्रांसफर्ड पावर। ठीक है, तो ऑटो ट्रांसफार्मर में हम कह सकते हैं कि दो तरह से पावर ट्रांसफर होता है, एक पावर इंडक्टिवली ट्रांसफर होता है और दूसरा कनेक्टिवली होता है। ठीक है, जबकि अगर हम लोग 2 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर की बात करें तो वहाँ पर पावर सिर्फ और सिर्फ इंडक्टिवली ही ट्रांसफर होता है। ठीक है, अगर यहाँ पर टर्न रेशियो निकालना हो तो टर्न रेशियो भी हम लोग लिख सकते हैं, AT इसका नाम दे देते हैं। ए हमेशा होगा हायर वोल्टेज बटा लोअर वोल्टेज, BH बटा VL, तो इसको भी याद रखना है। अब हम लोग एग्जांपल लेंगे, एक ट्रांसफार्मर का 2 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर होगा और 2 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर से हम लोग एक ऑटो ट्रांसफार्मर बनाएंगे, और एक 2 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर से 4 टाइप से ऑटो ट्रांसफार्मर बनाया जा सकता है। वो 4 टाइप का ऑटो ट्रांसफार्मर किस टाइप से बनेगा वो हम लोग समझते हैं एक एग्जाम्पल के थ्रू। ठीक है, ये हमारा 2 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर है। ठीक है, इसका टोटल केवी रेटिंग हम लोग ले लेते हैं 10 kVA। ठीक है, और इसमें से जो करंट फ्लो कर रहा है इसमें मान लेते हैं 1000, इसका जो वोल्टेज है, वोल्टेज हम ले लेते हैं, मान लेते हैं इसका वोल्टेज 1000 वोल्ट है और ये 200 वोल्ट है। ठीक है, तो यहाँ पर टर्न रेशियो क्या हो जाएगा, NH बटा NL इज इक्वल टू हो जाएगा 1000/200। ठीक है, ये इसका टर्न रेशियो हो जाएगा। और टर्न रेशियो क्या होता है, हायर वोल्टेज डिवाइडेड बाय लोअर वोल्टेज, या फिर टर्न रेशियो को हम लोग हायर वोल्टेज डिवाइडेड बाय लोअर वोल्टेज ही करते हैं, तो ये आ जाएगा टर्न रेशियो यहाँ पर 5। तो ठीक है, टर्न रेशियो हमारा 5 रहेगा। और यहाँ पर अगर हम लोग करंट निकालने की कोशिश करें तो IH का वैल्यू कितना हो जाएगा, IH इज इक्वल टू हो जाएगा 10,000 डिवाइडेड बाई 1000, तो एक कितना देगा 10 एम्पियर। कहने का मतलब कि इस वाइंडिंग से टोटल करंट कितना फ्लो कर रहा होगा, 10 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा होगा। और यहाँ पर हम लोग डॉट दे देंगे, यहाँ पर डॉट देंगे, इसमें से करंट निकल कितना रहा होगा, इसमें से करंट होगा 10,000 डिवाइडेड बाई 200, कितना आ जाएगा 10,000 डिवाइडेड बाई 200। यहाँ से एक कैंसिल होगा और ये हम लोग को देगा 50 एम्पियर। तो यहाँ पर करंट कितना फ्लो करेगा, 50 एम्पियर करंट फ्लो करेगा। अब इससे हम लोग एक सबसे पहले तो एडिटिव पोलैरिटी लेंगे। ठीक है, एडिटिव पोलैरिटी, एडिटिव पोलैरिटी में क्या होगा, ये दोनों डॉट को हम लोग को ऐड करना होगा। यहाँ पर हम लोग A, B, C और D लिख सकते हैं। अब हम लोग कैसे कंस्ट्रक्ट करेंगे, तो यहाँ पर हम लोग ले लेते हैं। ठीक है, प्राइमरी वाइंडिंग हो गया हमारा,
ठीक है। और उसके बाद ए है हमारा, यहाँ पर डॉट है, ए हो गया ए, ये हो गया बी, दूसरा जो वाइंडिंग है वो यहाँ से इस टाइप से शुरू हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर ए हो गया सी और ए हो गया डी। एडिटिव कहने का मतलब कि डॉट हमारा यहाँ पर देना होगा, ठीक है, ए प्लस माइनस, ठीक है। अगर पोलैरिटी देखें तो ए प्लस हो जाएगा, ए माइनस होगा, फिर प्लस होगा, माइनस होगा, और टोटल जो दोनों का वोल्टेज होगा वो यहाँ पर ऐड होकर के सामने आएगा, और हायर साइड में जो टोटल वोल्टेज हम लोग को मिलेगा वो 1200 वोल्ट मिलेगा। और यहाँ पर हम लोग आउटपुट जोड़ देते हैं, ये हमारा लोड होगा, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि टोटल करंट कितना फ्लो कर रहा है ए बी पार्ट में। ए बी जो हमारा पोर्शन है, ए बी पोर्शन में टोटल करंट फ्लो कर रहा है 10 एम्पियर, तो हम लोग यहाँ पर ले सकते हैं 10 एम्पियर, क्लियर है। और उसके बाद यहाँ से 10 एम्पियर नीचे आ रहा है, ठीक है, इसमें 10 एम्पियर इंटर कर रहा है, तो यहाँ पर जो करंट होगा वो इसको लीव करेगा। और कितना करंट लीव करेगा, इसमें जो करंट है वो 50 एम्पियर है, और 50 एम्पियर इसके थ्रू ऐसे पास करेगा, ठीक है। और यहाँ से लोड में टोटल कितना करंट फ्लो कर जाएगा, फिर 40 और इधर से 50, तो 50 माइनस 40, 50 माइनस 10 कितना हो जाएगा, 40 एम्पियर। ये 40 एम्पियर लोड करंट हम लोग को टोटल मिलेगा, टोटल 40 एम्पियर फ्लो करेगा, और यहाँ पर फिर टोटल करंट कितना मिल जाएगा, 10 एम्पियर, ठीक है। और इसके क्रॉस वोल्टेज हम लोग को कितना मिलेगा, वोल्टेज मिल जाएगा लोअर साइड का सी डी का अगर हम लोग वोल्टेज देखें तो 200 है, तो ये 200 वोल्ट ही हम लोग को मिलेगा, ठीक है। ये पहला केस हो गया, एडिटिव पोलैरिटी का एक पहला केस हो गया। लोड हम लोग यहाँ पर जोड़ सकते हैं या फिर लोड को यहाँ पर भी जोड़ सकते हैं। अब इसको करंट पोलैरिटी सारा कुछ यहाँ पर ध्यान नहीं रखना है कि सबसे पहले करंट यहाँ पर तो इंटर करते हुए ही दिखाना है, उसके बाद हम लोग को डिसाइड करना है कि जब एक में करंट हम लोग को पता चल गया, ठीक है, एक में तो हमेशा करंट पता चल जाएगा। जैसे ही हम लोग यहाँ पर करंट का डायरेक्शन देंगे, एक वाइंडिंग में करंट मिल जाएगा, चाहे वो एडिटिव का केस हो या फिर सब्ट्रैक्टिव का केस हो। और जब एक में पता चल गया करंट इंटर कर रहा है, तो दूसरा में हम लोग करंट को निकलते हुए दिखाएंगे, ठीक है, डॉट से बाहर निकलते हुए, यहाँ पर इंटर करते हुए यहाँ से डॉट से बाहर निकल रहा है। अब हम लोग क्या देखे थे, इसमें हम लोग को टोटल केवीए रेटिंग निकालना है, साथ में पावर इंडक्टिवली कितना निकल रहा है और पावर कंडक्टिवली कितना मिल रहा है आउटपुट में, ये हम लोग को पता करना है। तो सबसे पहले इंडक्टिवली पावर कितना हो जाएगा, पावर ट्रांसफर इंडक्टिवली हो जाएगा। हमने बताया था कि इसमें इस वाइंडिंग का करंट टोटल लेना है और साथ में वोल्टेज से मल्टीप्लाई कर देना है, मतलब कि 50 × 200, तो ये हम लोग कितना दे देगा, 5 में 10, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 10, 10 kVA हो जाएगा, ठीक है। तो पावर इंडक्टिवली कितना ट्रांसफर हो रहा है, 10 kVA पावर इंडक्टिवली ट्रांसफर हो रहा है। और टोटल पावर हम लोग को मिल कितना रहा है, तो टोटल पावर मिल रहा है P टोटल इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 40 एम्पियर इंटू 200, 40 × 200, तो ये हो जाएगा 8, और साथ में 8 kVA आ रहा है, तो 8 kVA तो हम लोग को कम पावर मिल रहा है, मतलब कहीं ना कहीं हम लोग कुछ फॉल्ट किए हैं। यहाँ से 10 एम्पियर जा रहा है, यहाँ से 50 एम्पियर जा रहा है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 60 एम्पियर, 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना मिलेगा 12 kVA, ठीक है। टोटल पावर हम लोग को 12 kVA मिल रहा है। लेकिन हम यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं, कॉपर हमने नहीं बनाया, वाइंडिंग जितना है उतना ही है, लेकिन हम लोग को आउटपुट kVA जो मिल रहा है पहले के मुकाबले, जो 10 kVA था उसके मुकाबले 2 kVA यहाँ पर ज़्यादा मिल रहा है। तो इंडक्टिवली हो गया। अब हम लोग कंडक्टिवली पावर ट्रांसफर निकाल सकते हैं, कंडक्टिवली पावर ट्रांसफर, तो ये हो जाएगा हम लोग का टोटल 12 kVA माइनस 10 kVA, 2 kVA, ठीक है। और टर्न रेशियो अगर निकालेंगे तो टर्न रेशियो 80 इज इक्वल टू हो जाएगा, हायर वोल्टेज साइड का वोल्टेज है 1200 बटा लोअर का है 200, तो ये हम लोग कितना देगा, ये दे रहा है 6। यहाँ पर टर्न रेशियो हम लोग का 6 है। टर्न रेशियो इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि कई बार गेट में एक क्वेश्चन पूछता है कि मैक्सिमम पावर ट्रांसफर हो, ठीक है, मैक्सिमम पावर या फिर सिंपल 2 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर दे देता है, और उसके बाद पूछता है कि मैक्सिमम कितना पावर ट्रांसफर हो सकता है अगर इसको हम लोग ऑटो ट्रांसफार्मर में कन्वर्ट करेंगे तो वहाँ पर लोगों को कन्फ्यूजन होता है। वहाँ पर कन्फ्यूजन इस बात का हो सकता है क्योंकि वहाँ पर दिया नहीं रहता है कि लोड आप इस सेकेंड वाले वाइंडिंग के अक्रॉस ही जोड़े, लोड आपको खुद से जोड़ना होगा, ठीक है। तब डिसाइड करना मुश्किल होता है कि लोड को हम लोग कहाँ रखें, ऊपर रखें या नीचे रखें, ठीक है, कहाँ पर रखें कि हम लोग को पावर जो मिले वो मैक्सिमम मिले। तो यहाँ पर हम लोग नोट कर सकते हैं, पहला केस में हम लोग को क्या मिल रहा है, पहला केस में टर्न रेशियो जो है वो 6 मिल रहा है, और टोटल जो kVA मिल रहा है वो 12 kVA मिल रहा है,
ठीक है, ये हम लोग नोट करके रख सकते हैं। हम लोग अगर हम लोग देखना चाहें कि मैक्सिमम कब मिलता है, तो ये जब टर्न रेशियो जब 1 होता है, अगर आपका टर्न रेशियो 1 के आसपास आ रहा है तो उस केस में हम लोग को जो पावर मिलता है ऑटो ट्रांसफार्मर में वो मैक्सिमम मिलता है। तो देख लेते हैं दूसरा केस में हम लोग लोड को ऊपर जोड़ेंगे। लोड को ऊपर जोड़ेंगे तो क्या क्या बदलाव आएगा, और ये तो एडिटिव ही रखना है नेचर, तो नेचर में कोई चेंजिंग लाएंगे नहीं, यहाँ पर हमने इसको जोड़ दिया। ठीक है, डॉट जहाँ था वहीं रहेगा। ठीक है, डॉट जहाँ था वहीं रहेगा, बस करंट में चेंजिंग आ सकता है। तो करंट में कैसे चेंजिंग आएगा, और डी तो अपनी जगह पर ही रहेगा, 1200 वोल्ट प्राइमरी को मिलता रहेगा, और यहाँ पर सेकेंडरी में अब जो वोल्टेज मिल रहा है वो मिलेगा 200 वोल्ट। ठीक है, सॉरी 1000 वोल्ट, क्योंकि अब ए बी के क्रॉस हमने लोड लगा दिया है, तो ये 1000 वोल्ट हो गया। अब इसमें करंट कैसे पता करें कि किस वाइंडिंग में कितना करंट फ्लो करेगा और उसका डायरेक्शन क्या होगा, तो उसके लिए हमारे पास तरीका है। सबसे पहले करंट यहाँ से इंटर करवाएंगे और यहाँ से बाहर निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर बाहर निकलते समय CD वाइंडिंग जो आ रहा है सामने आ रहा है। ठीक है, तो CD वाइंडिंग से जितना करंट फ्लो कर रहा होगा उतना ही करंट बाहर निकलेगा। अब CD से टोटल कितना करंट फ्लो करेगा, CD में हम लोग देख रहे हैं कि टोटल 50 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है। कहने का मतलब कि यहाँ से अंदर की ओर इंटर करेगा कितना, 50 एम्पियर करंट, मतलब कि बाहर अब हम लोग को 50 एम्पियर मिलने वाला है, और यहाँ पर इंटर भी कितना करने वाला है, 50 एम्पियर। ठीक है, इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ये मेन पॉइंट है। अगर हम वाइंडिंग में करंट नहीं दिखा पाएंगे तो फिर क्वेश्चन को सोल्व कर पाना नामुमकिन हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर हमने बोला था कि जब एक में करंट इंटर कर रहा है तो दूसरा में करंट को निकलते हुए दिखाएंगे, मतलब कि करंट का डायरेक्शन ऊपर की ओर होगा। क्लियर है, और यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि 50 एम्पियर करंट। इस वाइंडिंग में करंट कितना था वो भी हम लोग को पता है। इस वाइंडिंग में मतलब कि AB में करंट था 10 एम्पियर, तो 10 एम्पियर करंट ऊपर की ओर जाएगा, और इधर से 50 इधर से 10 दोनों मिलाकर कितना हो गया, इधर 60 एम्पियर करंट, मतलब लोड से टोटल 60 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है हम लोग का। अब इस केस में हम लोग को सारा कुछ निकालना है, टोटल KVA रेटिंग निकालना है, पावर कितना इंडक्टिवली ट्रांसफर हो रहा है और पावर कितना कंडक्टिवली ट्रांसफर हो रहा है, ये दोनों भी निकाल लेना है। तो सबसे पहले पावर ट्रांसफर इंडक्टिवली निकालते हैं। तो इंडक्टिवली निकालेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, इंडक्टिवली हम लोग को मिल रहा है इस बार 1000 इंटू 10, 1000 इंटू 10 मतलब कि 10,000 10 KVA, 10 KVA मिल रहा है इंडक्टिवली। टोटल पावर कितना मिलेगा, टोटल पावर हम लोग को मिल जाएगा आउटपुट 60 इंटू 1000, 60 इंटू 1000, तो यहाँ पर ये 60 KVA आ जाएगा, जो कि काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है, प्रीवियस केस में जब टर्न रेशियो हम लोग का 6 था तो 12 KVA मिला था। सेकेंड केस में अभी टर्न रेशियो तो नहीं पता है, लेकिन टोटल पावर कितना मिल रहा है, 60 KVA। ठीक है, ये नोट करने वाली बात है। उसके बाद कनेक्टिवली पावर कितना ट्रांसफर हो रहा है, तो 60 माइनस 10 इज इक्वल टू 50 KVA आंसर हो जाएगा, 50 KVA। अब टर्न रेशियो इसमें कितना हो जाएगा, हमने बोला था टर्न रेशियो जैसे जैसे 1 के क्लोज आएगा, ये जो पावर ट्रांसफर हो वो बढ़ता चला जाता है, उतना ही ज़्यादा हाई पावर ट्रांसफर होगा। यहाँ पर टर्न रेशियो हो जाएगा 1200 बटा 1000, तो यहाँ पर 1200 बटा 1200 और यहाँ पर कितना है 1000 है। ठीक है, तो 1.2 आएगा, जो कि 1 के काफ़ी क्लोज है। तो हम लोग देख रहे हैं जब 1.2 टर्न रेशियो ला रहे हैं, अगर टर्न रेशियो हमारा 1.2 आ रहा है तो हम लोग को ज़्यादा पावर ट्रांसफर देखने को मिल रहा है। तो गेट में ऐसा भी क्वेश्चन पूछ चुका है, अगर आपसे पूछे कि मैक्सिमम पावर ट्रांसफर होने के लिए मैक्सिमम कितना पावर ट्रांसफर होगा ऑटो ट्रांसफार्मर से, तो सबसे पहले यहाँ पर कनेक्ट करते समय सबसे पहले आप टर्न रेशियो निकाल लीजिएगा, और जब टर्न रेशियो निकल जाएगा एक बार यहाँ पर लोड को रखना है, एक बार यहाँ पर लोड को रखना है। जिस केस में टर्न रेशियो हम लोग को 1 के आसपास ज़्यादा क्लोज मिलेगा, चाहे वो 0.8 हो, मतलब 1 से कम भी हो सकता है, ज़्यादा क्लोज 1 के जो होगा, ठीक है, उसी को हम लोग उसी को ध्यान में रख करके कंस्ट्रक्ट करेंगे अपना जो ऑटो ट्रांसफार्मर होगा, और उसके बाद आसानी से करंट का पोलैरिटी देखते हुए सारा कुछ ड्रॉ करने के बाद निकाल लेंगे कि मैक्सिमम कितना पावर ट्रांसफर हो रहा है। क्लियर है, तो ये था हमारा एडिटिव पोलैरिटी। अब जरा देख लेते हैं सब्ट्रैक्टिव पोलैरिटी में क्या होता है। तो सब्ट्रैक्टिव पोलैरिटी में हम लोग को
यहाँ पर हमने डॉट जो यूज किया था उसको थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, ठीक है, तब वो सबट्रैक्टिव पोलैरिटी होगा। यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर दोनों वाइंडिंग को दिखाएंगे, ठीक है। ए वाइंडिंग हो गया हमारा ए बी, डॉट यहाँ पर है ए बी, ए प्लस है ए माइनस है। अब यहाँ पर माइनस होना चाहिए तब ए सबट्रैक्ट होगा, ठीक है, मतलब कि डॉट इस तरफ चला आएगा। डॉट इस तरफ मतलब कि ए सी हो जाएगा और ए हो जाएगा हम लोग का डी, ठीक है। और लोड को हम लोग चाहे तो यहाँ पर कनेक्ट कर सकते हैं, दोनों में बारी बारी से कनेक्ट करके देख लेंगे। एक बार ए बी में कनेक्ट करेंगे और एक बार सी डी में कनेक्ट करेंगे। तो पहले सी डी में कनेक्ट कर लेते हैं लोड को, और ए हो गया हम लोग का हाई वोल्टेज साइड, ए हो जाएगा आई एच। टोटल वोल्टेज कितना हो जाएगा, ए बी के अक्रॉस वोल्टेज था 1000 और सी डी के अक्रॉस वोल्टेज था 200। यहाँ पर वोल्टेज कितना है 200, और दोनों जो है प्लस माइनस माइनस प्लस अपोजिट पोलैरिटी का है। तो ओवरऑल जो वोल्टेज होगा वो घट जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। तो ओवरऑल वोल्टेज यहाँ पर हम लोग को मिलेगा टोटल 800 वोल्ट, 800 वोल्ट, ठीक है। अब हम लोग को करंट देखना है, करंट किस में कैसे फ्लो कर रहा है। तो यहाँ पर जो हमारा ए बी पार्ट है, ए बी में कितना करंट फ्लो कर रहा है 10 एम्पियर। तो यहाँ पर हम लोग 10 एम्पियर दिखाएंगे, मतलब कि यहाँ से बाहर भी निकलेगा 10 एम्पियर। और इस डॉट में हमने करंट इंटर करते हुए दिखाया है, तो यहाँ पर हम लोग लीव करते हुए दिखाएंगे, मतलब करंट का डायरेक्शन नीचे की तरफ आ जाएगा। और कितना करंट आएगा, सी डी पार्ट में करंट कितना फ्लो कर रहा है 50 एम्पियर। तो यहाँ पर दिखा देंगे 50 एम्पियर, ठीक है। अब यहाँ से 10 एम्पियर आया, उसके बाद नीचे 50 एम्पियर जा रहा है। तो इस लोड से होकर कितना करंट फ्लो करेगा, लोड से होकर के टोटल 40 एम्पियर करंट फ्लो करेगा, ठीक है। तब ए 40 और 10 ए दोनों मिलकर के 50 एम्पियर होगा, ठीक है। और लोड के लिए कंफ्यूज नहीं होना है, इधर प्लस है तो प्लस से ही करंट निकलेगा, ठीक है, बाहर की ओर जाएगा। तो इतना क्लियर हो गया। अब सारा चीज़ हम लोग को निकाल लेना है, पावर ट्रांसफर इंडक्टिवली, कंडक्टिवली और टोटल पावर, और साथ में टर्न रेशियो भी। तो यहाँ पर सबसे पहले पावर इंडक्टिवली कितना ट्रांसफर हो रहा है, ये 200 और यहाँ पर 50 एम्पियर, 200 इंटू 50, तो एक करेंगे तो 10 kVA आ जाएगा। ये इंडक्टिवली पावर ट्रांसफर हो रहा है। टोटल पावर कितना हो जाएगा, पावर हो जाएगा टोटल 40 इंटू 200, 40 इंटू 200, तो ये हो जाएगा 8 kVA, ठीक है। यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि टोटल पावर जो है वो पहले के मुकाबले कम आ रहा है, तो यहाँ पर घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर हम लोग नेचर अपोजिट लेंगे, यहाँ पर अगर हम लोग सबट्रैक्टिव पोलैरिटी लेंगे तो ऐसा देखने को मिलता है कि हमारा जो पावर जो है वो टोटल जो पावर है वो कम हो जाएगा, और इंडक्टिवली जो पावर ट्रांसफर होगा वो ज़्यादा हो जाएगा। तो यहाँ पर कंडक्टिवली पावर ट्रांसफर कितना हो जाएगा 8 माइनस 10, मतलब कि -2 kVA, ठीक है। अब उसके बाद टर्न रेशियो कितना हो जाएगा, हाई वोल्टेज साइड 800 डिवाइडेड बाई लो वोल्टेज साइड 200, ये हो जाएगा 4। तो तीसरा हमारा हो गया टर्न रेशियो, अगर हम लोग 4 रखेंगे तो 10 kVA मिलेगा, ठीक है। तो 1 के जितना ज़्यादा क्लोज होगा उतना हाई वैल्यू मिलता है। तो अभी तो इसका 4 आया है, देखते हैं कि दूसरा केस में जब लोड को हम लोग यहाँ पर रखते हैं तो उसका वैल्यू कितना आता है। तो अब हम लोग ये पहला केस कंप्लीट हो गया सबट्रैक्टिव पोलैरिटी का। अब दूसरा केस में हम लोग क्या करेंगे, हमारा जो लोड है वो इस वाइंडिंग के अक्रॉस लगा होगा, तब उस केस में हम लोग को देखना होगा करंट कहाँ से कितना फ्लो करता है। हम लोग क्या करेंगे, लोड को यहाँ पर कनेक्ट कर देंगे। ये लोड हमारा कनेक्ट हो गया। अब यहाँ से जो करंट फ्लो करेगा वो करंट इस सीडी जो हमारा वायर है, ठीक है, इससे होकर के पास करेगा। तो सीडी में टोटल करंट कितना फ्लो करता है, सीडी में 50 एम्पियर। तो हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं 50 एम्पियर, कहने का मतलब कि यहाँ पर जो करंट फ्लो करेगा वो 50 एम्पियर फ्लो करेगा। क्लियर है। अब यहाँ पर करंट चूंकि लीव कर रहा है, डॉट को लीव कर रहा है, तो यहाँ पर क्या करेगा, करंट इंटर करेगा डॉट में, ठीक है। ये लीव कर रहा है तो यहाँ पर करंट इंटर करेगा, और कितना इंटर करेगा 10 एम्पियर, क्योंकि ए बी में जो हमारा करंट है वो 10 एम्पियर है। क्लियर है। अब हम लोग को पता कर लेना है लोड से होकर कितना करंट पास करेगा। तो 50 में से 10 इधर चला गया तो 40 एम्पियर करंट इस लोड से होकर के पास करेगा। और इस लोड के अक्रॉस वोल्टेज कितना है, तो टोटल वोल्टेज था 1000 ए बी के अक्रॉस, तो ये हो जाएगा 1000 वोल्ट, ठीक है।
अब यहाँ पर एक बार फिर से सारा कुछ हम लोग को कैलकुलेट कर लेना है। इंडक्टिवली कितना होगा, कंडक्टिवली कितना होगा और टोटल पावर कितना होगा, साथ में टर्न रेशियो भी निकाल लेना है। तो सबसे पहले पावर इंडक्टिवली कितना ट्रांसफर हो रहा है, 10 इंटू 1000, 10 इंटू 1000, तो ये कितना हो जाएगा 10 kVA। क्लियर है। उसके बाद टोटल पावर अगर निकालेंगे तो टोटल पावर हो जाएगा 40 इंटू 1000, 40 इंटू 1000, तो ये कितना देगा 40 kVA। तो कंडक्टिवली पावर कितना ट्रांसफर होगा, वो हो जाएगा 30 kVA। उसके बाद टर्न रेशियो कितना हो जाएगा, हायर वोल्टेज साइड तरफ कितना है 1000 है, ठीक है। यहाँ पर हायर वोल्टेज साइड तरफ वोल्टेज जो है वो 1000 है और लोअर वोल्टेज साइड तरफ कितना है 800 है। तो यहाँ से एक कैंसिल होगा, एक कितना आ जाएगा 1 कुछ आने वाला है 1.20 हो जाएगा, तो 8, 16 और 4 1.25 के आसपास आएगा, ठीक है। तो ये अगर 1.25 आएगा तो हम लोग का टोटल पावर कितना ट्रांसफर होगा 40 kVA, 40 kVA, ठीक है। तो ये हमारा हो गया सबट्रैक्टिव पोलैरिटी के लिए। सबट्रैक्टिव पोलैरिटी के लिए भी देख रहे हैं हम लोग, हमारा जो वैल्यू 1 के ज़्यादा क्लोज है वहाँ पर हम लोग को ज़्यादा kVA रेटिंग मिल रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर ये था आज का फाइनल डिस्कशन। यहाँ पर हम लोग टोटल निष्कर्ष क्या निकाल सकते हैं। एक तो निष्कर्ष ये निकालता है कि हमारा टर्न रेशियो जितना 1 के क्लोज होगा उतना ज़्यादा हाई हम लोग को टोटल kVA रेटिंग मिलने वाला है। और दूसरा निष्कर्ष निकल रहा है, यहाँ पर हमने ट्रांसफार्मर का जो टोटल नंबर ऑफ टर्न रखा है उसको हमने कम नहीं किया है। दूसरा निष्कर्ष निकल रहा है कि अगर हम लोग टर्न रेशियो ट्रांसफार्मर का जो टर्न है, आपने बुक में पढ़ा होगा कि जब हम लोग ऑटो ट्रांसफार्मर बनाते हैं तो सेम kVA रेटिंग के लिए कॉपर का सेविंग होता है, पर यहाँ पर हमने कॉपर सेव करने की कोशिश नहीं किया है। जितना वाइंडिंग में टोटल नंबर ऑफ टर्न था उतना ही नंबर ऑफ टर्न दिया है। तो अगर आप कॉपर को सेव करने की कोशिश नहीं करेंगे तो इसका सीधा मतलब यह है कि आपको जो kVA रेटिंग मिलेगा और इंक्रीज्ड kVA रेटिंग मिलेगा, जैसा कि हम लोग को यहाँ पर मिला। और उसके बाद देख रहे हैं कि जो एडिटिव नेचर है, एडिटिव पोलैरिटी वाला में जो एक के सबसे ज़्यादा क्लॉज है वहाँ पर हम लोग को जो kVA रेटिंग मिल रहा है मैक्सिमम मिल रहा है। तो आई थिंक अब गेट के क्वेश्चन अब आप सॉल्व कर पाएंगे। अगर मैक्सिमम और मिनिमम से पूछता है या फिर कहीं पर क्वेश्चन ये पूछता है कि इंडक्टिवली और कंडक्टिवली कितना पावर ट्रांसफर होगा, तो आई थिंक उसको अब आप अच्छी तरीके से सॉल्व कर लेंगे। ऐसे नेक्स्ट वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम लोग देखेंगे कुछ गेट का क्वेश्चन भी सॉल्व कर लेंगे, और उसके बाद अभी कॉपर सेविंग कितना होगा वो हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। फिलहाल इसको यहीं पर क्लोज करते हैं। थैंक यू।